बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका MCQs के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी गई है 8x⁻6 -7x⁻3 -1 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने जो सारे के सारे रूट्स हैं उनको फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने पूरे चैप्टर में इस सारे जो चैप्टर में ये सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हम x⁻6 x⁻3 इस तरह की सेम सीक्वेंस में जो हमारे पास पावर्स आती हैं उनको दूसरे किसी भी वेरिएबल के इक्वल करते हैं। और वो जो वेरिएबल होता है वो तो या तो जो हमारे पास पावर है उसकी वो या 2 होगी या फिर 1 होगी। जो ग्रेटर वाली पावर है उसको आप 2 की पावर देंगे, और जो लेस पावर है जैसे यहाँ पे x⁻6 है उसको आप लेस पावर देंगे या ग्रेटर, क्योंकि ये 3 से ग्रेटर है। इसका मतलब है इसके पास जो पावर जाएगी वो स्केयर वाली होगी, और जो क्यूब है यहाँ पे वो 6 से लेस है। इसका मतलब है इसके पास कम वाली पावर जाएगी, और वो कम वाली पावर किसकी है? y⁻1 की। y यानी कि इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है इसके पास y जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेट किया है x³ को y के इक्वल, और जब मैंने इसको x³ को y के इक्वल किया था तो मैंने साथ ये भी बताया है कि जो x⁻6 है वो किस तरह y² का बना है। y² का ये बना किस तरह है ये देखें। अगर हम x³ को कहते हैं कि ये y के इक्वल है, तो x³ का अगर स्केयर लेंगे तो फिर y का स्केयर, यहाँ पे आप देखें इसका भी स्केयर लेंगे और इसका भी स्केयर लेंगे, दोनों का स्केयर लेंगे, बोथ साइड्स पे आप स्केयर ले रहे हैं। और जब आप स्केयर लेंगे तो 3 2 टाइम यहाँ पे क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसका मतलब है x⁻6 इज इक्वल टू y² बना है और x³ इज इक्वल टू y बना है। इसी तरह सारे के सारे सीक्वेंस यही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 16 आया है और यहाँ पे 4 आया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने तब भी वैसे ही करना है, स्केयर लेना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर वो जो पावर है वो आगे स्केयर में कन्वर्ट करनी है। तो ये तो हमने सबसे पहले लेट किया। अब ये जो हमने लेट किया था इसको पुट करना है अपनी रियल इक्वेशन में, और वो रियल इक्वेशन हमारी कौन सी है? 8x⁻6 -7x³ -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने इसको पुट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई? 8y² -7y -1 इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने इसके रूट्स बनाने हैं तो रूट्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। हमने ये सब कुछ पहले सीखा हुआ है, पूरे चैप्टर में वही चीज़ें हमने रिवाइज करनी है, तो वही सारे स्टेप्स आपने यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो तक आने से पहले वो सारी वीडियोस देख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने इसकी जो लेट है वो किया, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को बनाया, फिर उसके बाद मैंने उसको इसके अंदर पुट किया, मेरा सेकंड स्टेप था। थर्ड, अब मैंने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की है। मिड टर्म ब्रेक करना मैंने आपको कैलकुलेटर पे इजीली सिखाया हुआ है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मिड टर्म ब्रेक वाला, आपने वहां से इजीली देख लेना है। और मुझे उम्मीद है आप पहले भी देख चुके होंगे, 9th क्लास में आपको ज़रूरत पड़ी होगी, तो आपको अगर वो ट्रिक आता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जब कैलकुलेटर पे किया तो मेरे पास आंसर आया था +8 और -1। मैंने कैलकुलेटर से ऑपोजिट साइंस डालने थे, तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि उसने मुझे प्लस का साइन दिया था। इसी तरह मज़ीद यहाँ पे मुझे -1 दिया था, मैंने इसको ऑपोजिट करके +1 लिखा है। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, फर्स्ट वालों में से भी और सेकंड वालों में से भी, इन दोनों में से 8 भी कॉमन आया है और y भी कॉमन आया है। इसी तरह सेकंड वाले में से यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैंने जस्ट 1 लिख दिया, y -1 एज इट इज़ आ गया।
अब देखें आउटसाइडर्स कौन से हैं, 8y और +1, इनको मैंने एक दफ़ा लिखा और अंदर वाले फैक्टर्स दोनों सेम थे, उनको मैंने 1 टाइम लिखा y - 1। अब दोनों जो फैक्टर्स थे उनको इक्वल किया 0 के, तो एक का आंसर आया y = 1 और दूसरे का आंसर आया -1 डिवाइडेड बाई 8। क्योंकि ये प्लस इधर जाके पहले -1 हुआ, फिर ये 8 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमने दो आंसर निकाले हैं y के, ठीक है। अब ये जो हमने पहले रिप्लेस किया था कि x³ y के इक्वल है एंड देन इसको स्केयर दिया और फिर स्केयर के इक्वल किया, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था, x³ = y। अब हमने अगेन उसको रिप्लेस करके y = x³ कर देना है। पहले हमने x³ = y किया था, अब हमने क्या करना है, y = x³ कर देना है। और ऐसा क्यों करना है, ताकि हम इसमें पुटिंग कर सकें, यानी कि y = 1 और y = -1 डिवाइडेड बाई 8 को पुट कर सकें। तो सबसे पहले तो मैंने x³ को 1 के इक्वल किया है, यानी कि ये y = 1 मैंने सबसे पहले इसमें पुट किया है। और जब मैंने इसको पुट किया तो ये 1 इधर दूसरी साइड पे आके -1 हो गया। अब ये मज़ीद किस तरह सॉल्व होगा, फॉर्मूले के थ्रू, यानी कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बना है a³ - b³ का। b³ कैसे बना है, क्योंकि 1 का अगर हम क्यूब लेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। इसका मतलब है हम इसको a³ - b³ का फॉर्मूला दे सकते हैं। अब a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है a - b a² + ab + b²। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज किया है x और 1 के थ्रू, यानी कि a की जगह में जहाँ जहाँ भी a होगा वहाँ पे x पुट करूंगी और जहाँ पे भी b होगा वहाँ पे 1 पुट करूंगी। देखिए ना, यहाँ पे b है और a है, तो a की जगह मैं x पुट करूंगी और b की जगह 1 पुट करूंगी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, a = x होगा और b = 1 होगा। अब देखें, जब मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास आंसर आया x - 1 x² यानी कि a² x² + x कैसे आया, a और b को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा। इसी तरह प्लस b का स्क्वायर लेंगे। अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 का हम क्यूब ले लेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा, इसी तरह 1 का स्क्वायर लेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा, तो मैंने यहाँ पे जस्ट 1 लिखा। अब x - 1 और x² + x + 1 आ गया है, जिसमें से x - 1 जो है वो तो इक्वल हो गया है 0 के और उसने आंसर दे दिया x = 1, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है x² + x + 1, इसका आंसर दो तरीकों से आ सकता है। पहला, फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, और दूसरा फार्मूला ये है कि आप उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। दोनों में से आपकी मर्जी है, आप किसको चूज करते हैं, या तो आप मिड टर्म ब्रेक करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। तो मैंने यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया है, x = -b + (√b²) - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपने पूरे चैप्टर में पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो इसको मैंने पुट किया किसके अंदर, x² + x + 1 से। मैंने इससे a की वैल्यू निकाली 1, b की वैल्यू निकाली 1 एंड c की भी वैल्यू निकाली 1। सबको यहाँ पे पुट किया, -1 + (√1) का स्क्वायर -4 ac यानी कि 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी 1a। अब यहाँ पे देखें, -1 + (√1) का स्क्वायर = 1 -4 1 टाइम 4, तो 1 टाइम 1 नहीं था, तो ये 4 1 टाइम 4 आ गया। 1 - 4 = आ गया -3 के, तो -1 + (√3) डिवाइडेड बाय 2। दो आंसर आए इससे, एक x का आंसर आया 1, दूसरे का आंसर आया -1 + (√3) डिवाइडेड बाय 2। याद रहे, जब हमने पुट किया था क्या, x = 1 पुट किया था, ऐसा ही था ना। यहाँ पे देखें, हमने y = 1, अच्छा y = 1 जब हमने पुट किया तो हमें दो आंसर मिले x के, एक 1, दूसरा -1 + (√3) डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरी बारी आती है y = -1 डिवाइडेड बाय 8 को पुट करने की। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी इसी वजह से हुआ है
क्योंकि हमने दो दफ़ा दो आंसर निकाले हैं एक्स के। वैसे तो एक ही आंसर निकल आता है, लेकिन यहाँ पे हमें दो आंसर निकालने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मज़ीद हमने जब x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 8 पुट किया, तो हमने -1 को दूसरी साइड पे लाके प्लस कर दिया। 1 डिवाइडेड बाई 8 को हमने क्यूब बनाने के लिए 2 का क्यूब लिया। किसका? 2 का क्यूब। 1 का क्यूब लेंगे तब तो 1 ही आंसर आएगा। अब इसी तरह x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b का क्यूब। अब प्लस b का क्यूब के लिए भी सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। a प्लस b हो जाता है, इसी तरह a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई नहीं, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब साइन चेंज किए और इसको पुट किया, तो मेरे पास आंसर है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले मैंने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से इसका आंसर निकाला, प्लस 1 उधर जाके क्या हो गया, -1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जब मैंने x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर निकालना था, तो मुझे इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से, ताकि नीचे वाले में से जो ग्रेटर वैल्यू है 4 वो ख़त्म हो जाए। और ग्रेटर वैल्यू को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो उसके साथ ऑलरेडी कट हो जाती है। और वो कैसे होती है, वो टेबल उसमें भी आता है, लेकिन जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो नहीं कट सकती अगर हम स्मॉलर को यूज़ करें। तो आप ग्रेटर वैल्यू को यूज़ किया करें एलसीएम में, ताकि वो कटे और बाकी जो सारे हैं वो उसके टेबल में आके खुद ब खुद कट जाएंगे। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 4। और जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4x स्क्वायर आ गया। अब आप इसको इजीली देख सकते हैं, 4x स्क्वायर आ गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। इसी तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 को भी मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। अब आप देखें यहाँ पे 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 आ गया, ये 4 4 से कट गया। अब देखें नीचे आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, सारे कट चुके हुए हैं। इस तरह आपके पास एक स्टेटमेंट बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी कि 4x स्क्वायर माइनस 2 बचा था, 2x प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा था, इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें से a b c सेपरेट कर लिए हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1। इसको भी इसी इक्वेशन में मैंने पुट किया है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप मिड टर्म ब्रेक करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस और b क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, -4 4 टाइम 16 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम 8। 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू -12 एंड डिवाइडेड बाय 8। अब मजीद देखें, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 इज इक्वल हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय -3 के। 4 को मैंने इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि वो स्क्वायर रूट है किसका, 2 का। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको 2 को सेपरेट किया और स्क्वायर रूट -3 को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स पे 2 है, तो मैंने क्या किया, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 बच गया डिवाइडेड बाय 8। और ये 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8 इससे कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 सॉल्यूशन सेट्स में आंसर आए हैं। सॉल्यूशन सेट का फर्स्ट आंसर है 1, वो आंसर जो हमने y का निकाला था, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2 वो आंसर थे जो हमने इस फॉर्म में निकाले थे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2। मैं आपको सारे साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ, ठीक है। पहला हमारा आंसर आया था y का 1, दूसरा आया था -1 डिवाइडेड बाई 8। सबसे पहले हमें 1 लिखना पड़ेगा और -1 डिवाइड बाई 8 की भी यहाँ पे एडिशन कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ -1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो एक 1 आ गया, एक -1 डिवाइड बाई 8 आ गया। मजीद देखें यहाँ पे हमारे पास x का जो
पहला आंसर था x माइनस वन इज इक्वल टू 0, वो 1 आया था वो, और -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 पुट करना है। 1 को हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो पहले आंसर था y इज इक्वल टू 1 वो भी 1 ही था, तो दोनों 1 है, तो सोल्यूशन सेट में 2 दफ़ा एक आंसर नहीं लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 हमें एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा -1 डिवाइड बाई 8 आएगा और एक दफ़ा ये वाला आंसर आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। अब मज़ीद देखें, अब जब हमने इसको पुट किया था तो हमारे पास एक आंसर आया था x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आंसर हमारे पास ये वाला आया था, तो मैंने -1 डिवाइडेड बाई 2 लिखा और इसको भी लिख दिया। तो इसका मतलब है कि हमने सारे सॉल्यूशन सेट के आंसर जो आंसर आए थे सारे रूट्स फाइंड कर लिए। उन्होंने क्या बोला था, फाइंड ऑल रूट्स, हमने सारे रूट्स फाइंड किए हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। आपको मैंने पहले भी बताया था डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी इक्वल आएगा तो इसका मतलब है कि वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन, आपने इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा और उसमें से ए बी सी को सेपरेट किया। ए हमारे पास m-1 है, बी 2m है और सी m+3 है, जिसमें से ए बी सी तीनों को मैंने यूज़ किया है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के अंदर। ये जो इक्वल वाला है ये सारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ही आता है ना। अब मैंने इसके अंदर पुटिंग की ए बी सी की, तो बी जो है वो 2m था, इसका स्केयर लिया -4, ए हमारे पास m-1 था और सी m+3 था। सबसे पहले मैंने m-1 और m+3 दोनों को सॉल्व किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपस में, 2m को स्केयर लिया है तो 2 टाइम 4 आ गया और m का स्केयर आ गया। अब जब ये 4 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4m स्केयर आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम 8m आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 आ गया, जिसमें से 4m स्केयर और 4m स्केयर बिल्कुल सेम थे और उनके साइन भी ऑपोजिट थे, इसलिए मैंने इन दोनों को कट कर दिया। पीछे हमारे पास बचा -8m और +12, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि रूट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट में ये क्या, इसका मतलब होता है 0 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे इसको 0 के इक्वल किया, -8m इज इक्वल टू ये +12 उधर जाके -12 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और इस तरह ये कटिंग की 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम 12, इसी तरह 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, 3 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आ गया। अब ये जो m का एक आंसर आया है 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने इक्वेशन 1 जो हमारे पास रियल इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर मैंने पुट किया है। तो जब मैंने इसको पुट किया तो यहाँ पे m-1 m की जगह 3 डिवाइड बाई 2, इसी तरह 2mx इसमें भी m की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2, और जहाँ पे m+3 था वहाँ पे भी 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 को जब हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके तो 9 डिवाइडेड बाई 2 आया, मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3x बच गया। यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 को जब हमने एलसीएम से सॉल्व किया तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया और ये x स्क्वायर आ गया। अब देखें नीचे हमारे पास ग्रेटर वैल्यू एलसीएम में कौन सी है, 2, इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर, ये दोनों कट गए थे, इसमें से 3 2 टाइम 6 आ गया और ये 2 कट गया तो यहाँ पे भी 9 बच गया। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 ये कहाँ से आया है, मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक किया ताकि मेरे पास दो आंसर्स आ जाएं। अब जब मैंने इन दोनों की मिड टर्म ब्रेक की तो 3x और 3x आएगा, कैलकुलेटर ने मुझे -3 और -3 दिए थे तो मैंने इनके ऑपोजिट साइंस लिखे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से x कॉमन आया तो x+3 बच गया, इन दोनों में से +3 कॉमन आया तो x+3 बच गया। x+3 यहाँ पे भी बार वाला जो था, आउटसाइडर्स जो थे x+3 वो भी x+3 ही थे और जो अंदर वाले दो फैक्टर्स थे वो भी x+3 ही थे। तो x+3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो भी आंसर होगा वो एक दफ़ा लिखना है, अगर वो सेम आंसर है तो उसको एक ही दफ़ा लिखना है। तो सेम आंसर है यहाँ पे -3, तो मैंने इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लिया -3। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को भी सॉल्व किया और m का आंसर भी निकाला, और उन्होंने यही बोला था कि आपने इक्वेशन को भी सॉल्व करना है और साथ में वैल्यू भी फाइंड करनी है m की। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपने गौर करना है कि इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ, जैसे हमने पहले S1 और S2 को सॉल्व किया हुआ है, हमने अच्छे से इस पे डिस्कशन की है, तो इनके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ S1 माइनस 3 एंड S2 माइनस 3। अगर आपके पास ये इक्वेशन हो और S1 और S2 ये दोनों रूट्स हों इसके, तो फिर आप इन दोनों की वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, और फिर जैसे हमें सम और प्रोडक्ट का हमने पढ़ा था कि सम जो है वो S1 प्लस S2 के इक्वल होता है, जबकि प्रोडक्ट S1 मल्टीप्लाई बाय S2 के इक्वल होता है, और S की वैल्यू होती है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, जबकि प्रोडक्ट की वैल्यू होती है C डिवाइडेड बाई ए। हमने फाइंड करना है S1 माइनस 3 और S2 माइनस 3 को। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, S1 को S2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो S1 S2 आ गया। इसी तरह S1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3S1 आ गया। S2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3S2 आ गया। इस तरह 3 टाइम 9 आ गया। अब हमने S1 S2 इन दोनों की यहाँ पे देखें प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में क्या आंसर आता है, C डिवाइडेड बाई ए, जिसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया है, S1 प्लस S2 बच गया। तो S1 प्लस S2 किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। इसको मैंने यहाँ पे पुट किया, प्लस 9 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें C डिवाइडेड बाई ए माइनस 3 माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस 9, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो C डिवाइडेड बाई ए एज इट इज आ गया। इस 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस किया, प्लस आ गया। 3b डिवाइडेड बाई ए एज इट इज आ गया प्लस 9। अब हमने इस पूरे का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो पूरे का पूरे में a आ जाएगा, c प्लस 3b तो एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनके पास a है, जबकि 9 के पास a नहीं था, तो इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 3 को, तो जब कॉमन आया 3 तो यहाँ पे क्या बचा, b प्लस 3 टाइम 9 होता है, तो यहाँ पे 3a बच गया। और इस तरह हमारा आंसर आ गया c प्लस 3b प्लस 3a डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है कि इफ रूट्स ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दी गई है और उसमें बताया गया है कि जो उसके डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल है, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होने की वजह से ये इक्वल होगा 0 के। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6। और फिर वो कहते हैं a और b की वैल्यूज भी फाइंड करें अगर आपको a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6 दिया जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन को लिखा है 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इज इक्वल टू 0, जिसमें से मैंने a b c को सेपरेट किया है क्योंकि मैंने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करना है, तो a b c को सेपरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब a b c सेपरेट हुए तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है उसके अंदर मैंने पुट किया इनको, तो ये मेरे पास आ गया b स्क्वायर यानी कि माइनस 5 a का स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस नहीं आता, ठीक है, ये वाला, तो माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 4 25 माइनस b, ये माइनस b था तो यहाँ पे माइनस b आ गया। इसी तरह यहाँ पे जब 5 का a का हमने स्क्वायर लिया तो 5 टाइम 25 माइनस पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसकी पावर इवन है, a स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, b एज इट इज आ गया। इन दोनों में से कॉमन लिया 25, ये 25 दूसरी साइड पे जाके 0 के इक्वल। अच्छा ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया जब भी इक्वल होते हैं इक्वेशन में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो गया है 0 के, तो मैंने इसको 0 के भी इक्वल कर दिया। ये 25 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 25 0 के ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बनी है दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है जो हमें इन्होंने दी थी कि a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6 है, मैंने इसको पहली को इक्वेशन कंसिडर किया था। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि जब भी हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएं तब हम देखते हैं कि अगर उनकी साइन ऑपोजिट हैं तो फिर उनको ऐड किया जाए, और अगर उनके साइन सेम हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में उसके आंसर्स चेंज, उसके जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उन सब के साइंस चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने की वजह से वो दोनों साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं।
तो ऑपोजिट साइन ही हमें चाहिए होते हैं ताकि वो दोनों कट जाएं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि इन दोनों में ए स्क्वायर के पास सेम साइन थे। तो सेम साइन होने की वजह से मैंने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया था। इन दोनों के भी साइन चेंज कर लिए क्योंकि ये नीचे वाली इक्वेशन है। इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 1 से। तो 4b माइनस बी इज इक्वल टू 3b आ गया यहाँ पे। इस तरह 0 माइनस सिक्स के इक्वल ही आना था। तो 3b इज इक्वल टू -6। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6, आंसर क्या है b इज इक्वल टू -2। अब मैंने b का तो आंसर निकाल लिया है। a का आंसर किस तरह निकालना है, दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लें, उसके अंदर b की वैल्यू को पुट करें ताकि आपका a का आंसर आ जाए। मैंने इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को लिया है ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 6 को, जिसके अंदर मैंने b को पुट किया तो -2 पुट किया। यहाँ पे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर -2 उधर जाके +2 हो गया तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 का मैंने जब स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि इसके पास स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना लाजमी था। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 आप लेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा +-2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, ए के बी और बी के। ए का आंसर आया है +-2 स्क्वायर रूट 2 और बी का आंसर आया है -2। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स। एक चॉकलेट बॉक्स है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। हैज़ वॉल्यूम एज, वॉल्यूम यानी कि उसका जो वजन है वो x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बॉक्स। आपने फाइंड करनी है लेंथ और विड्थ उस बॉक्स की। इफ इट्स हाइट इज, अगर उसकी हाइट कितनी है, x-2 है। तो सबसे पहले हमने इसका जो वॉल्यूम है वो लिखा और हाइट लिखी x-2। लेंथ और विड्थ को हमने फाइंड करना है। अब ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है कि लेंथ और विड्थ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। हमें क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ चाहिए। तो हमने लेंथ और विड्थ को सेपरेट कर लेना है। ये हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो विड्थ और लेंथ जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट को आंसर देंगे। तो ये देखें, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट जब हमने यहाँ पे किए तो x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x-2 होंगे। तो मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया है x-2 के साथ। तो x-2 जब इसके साथ डिवाइड हुआ तो x यहाँ पे देखें एक है ना, देखें किस चीज़ की कमी है, स्टार्ट वाले में x³ है यहाँ पे और यहाँ पे x है स्टार्ट वाले में। इसमें और इसमें कितने कम है, सिर्फ 2x कम है। तो इसका मतलब है मैंने x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x को मैंने जब x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है x³ ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। मैंने इसीलिए इन दोनों को बराबर करने की कोशिश की है। ये दोनों कट गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, ये 2 1 टाइम 2 था तो ये 2x² आ गया था। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, 2 टाइम 4x² आ गया, ये -5x एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें इसमें और इसमें क्या कमी है, इसमें x है, इसमें x है, एक x कम है तो वो हमने यहाँ पे एक x लिख लिया। और क्या कोफिशिएंट में इसके पास 1 है, इसके पास क्या है 4, इसका मतलब है इसके पास 4 भी कम है तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x 4x² आ जाएगा क्योंकि हम एक x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। जितना माइनस यहाँ पे माइनस आ गया और 2 4 टाइम 8x, तो ये आ गया 2 4 टाइम 8x। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 निकाले 3x, तो ये आ गया 3x, -6 एज इट इज आ गया। अब हमने मजीद देखना है, यहाँ पे एक x है, वो x है इसके पास, क्या इसमें कम है, 3 कम है, तो इसका मतलब एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। आपने सबके स्टार्ट वाले देखने हैं, ये जैसे x³ देखना है, 4x² देखना है और 3x देखना है। स्टार्ट वाले देखेंगे तो जिस जिस चीज़ की कमी होगी वो आपने ऊपर लिखते जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये 3x आ गया। इसी तरह -2 प्लस माइनस -3 2 टाइम 6, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास नीचे साइंस चेंज हो गए थे तो इसका आंसर आ गया 0। अब हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन आई है x² प्लस 4x प्लस 3, इससे हमने लेंथ और विड्थ को निकालना है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया, x² प्लस 4x प्लस 3।
जिसमें से हमने मिड टर्म ब्रेक की 4x की, तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस एक्स। इन दोनों में से कॉमन लिया x आ गया कॉमन, यहाँ पे बच गया x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 आ गया, x प्लस 3 इसमें से जो है वो सेपरेट हो गया। अब इन दोनों के जो फैक्टर्स थे x प्लस 3 एक हमने वो लिख लिया और जो आउटसाइडर थे x प्लस 1 वो लिख लिया। अब x प्लस 3 को हमने देखें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इस तरह लिखा था ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ स्टार्ट में था तो इसका मतलब है x प्लस 3 लेंथ आ जाएगी और विड्थ क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड विड्थ इज इक्वल टू x प्लस 1। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही था और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।